देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह खैरियत सर। से हैं? आप सुनाइए। ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, इतनी प्यारी हो आप माशाल्लाह। तो क्या इसका तुम हमें भी बताएं, कौन सी क्रीम है, कौन सा पाउडर है? पानी बहुत ज्यादा पिए, स्किन फ्रेश रहती है। अच्छा, पानी ज्यादा पीने से। ए जी कुछ पूछा ना, पानी क्यों ज्यादा पीनी है? रोटी मैनू नहीं मिलती नहीं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पहली दफा इलेक्शन लड़ा है 2024 में और साथ ही बन गए हैं एमपीए। आजाद लड़े थे लेकिन अब पीएमएलएन का हिस्सा है पंजाब असेंबली में, जनाब सुल्तान बाजवा। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल आयशा शौकत। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान यंग, बिल्कुल बच्चे बच्चे से लग रहे हैं सर। और शेर में लाया हूँ बड़ा मैच्योर सर, खलीलुर रहमान कमर साहब का आपके लिए। हाय हाय। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं कमर, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। हाय 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 हाय। ना जागती हूँ ना सोती हूँ, ओ मेरे अल्लाह, जालिमों के डर से ना रोती हूँ। मुझे मेहनत से कोई नहीं रोक सकता वासे, क्यों? क्योंकि मैं अपने दादा की पोती हूँ। जी सुल्तान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी जी देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। और आयशा आपने भी देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। जबरदस्त। मुझे ये बताइए कि आप पीएमएलएन में आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद आए थे। जी जी। तो ये आजाद उम्मीदवार, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये फुली इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। अच्छा। पीएमएलएन टिकट होल्डर भी डिफरेंट थे और पीटीआई टिकट होल्डर भी कोई और थे। अच्छा, तो आई वाज फुली इंडिपेंडेंट और अल्हम्दुलिल्लाह जीतने के बाद पीएमएलएन ज्वाइन किया तो ये जीतने के बाद पीएमएलएन ज्वाइन करने की कोई खास वजह? हल्के की आवाम की डिमांड सबसे पहले, आवाम की डिमांड ही थी ना? आवाम की डिमांड ही थी। इंशाल्लाह जो विजन है हमारा पीएमएलएन ज्वाइन करने का, वो अपने हल्के में हम सारी तरक्की करेंगे। मगर मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि पीएमएलएन के कैंडिडेट भी थे आपके मुकाबले में। अवाम जो थी आपकी हल्के की, जी, अगर वो तमाम पीएमएलएन को ही चाहती होती तो वो पीएमएलएन के कैंडिडेट को जिता क्यों ना देती? पीएमएलएन के जो कैंडिडेट थे फर्स्ट रनर अप थे, तो आई वन बाय 10,000 वोट्स। ठीक है। तो जो मेरे वालिद साहब थे वो पहले 10 साल एमपी रहे हैं उस इलाके में। अच्छा। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो धड़े की पॉलिटिक्स होती है। तो काफ़ी धड़े हमारे साथ थे, उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं, हमारी बच्चियों के स्कूल्स अपग्रेड करवाए, अच्छे कारपेट रोड्स बनवाए। तो सिर्फ इसी वजह से हल्के की आवाम ने अपना प्यार दिखाया और वो सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल हम उनके लिए जितना काम कर सकें वो करें। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि पीएमएलएन ज्वाइन करेंगे और अगले 5 साल जो कि महरूमियाँ हैं वो ख़त्म करेंगे। तुसी पक्के जे कि 5 साल कड्डोगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म। आयशा जी ये बताइए कि आप मॉडलिंग का शौक बचपन से रखती थी, किसी दोस्त ने कहा, हादसा हुआ, क्या हुआ? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सब कहते थे कि तुम्हारा फेस फोटोजेनिक है। अच्छा। ये Like सब कौन थे? फ्रेंड्स। ठीक है। और इसके अलावा जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी अपने, तो वहाँ भी मेरी ना एक टीचर थी, वो कहती हैं कि आयशा तुम मॉडलिंग करो, अच्छा, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी अच्छी है, तुम अच्छा कैरी कर सकती हो। तो तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब मुझे चांस मिला मैंने शुरू कर दी। और आपने फिर उन टीचर को जाके कहा कि आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया? अभी तक मैं उनसे मिली नहीं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था बचपन में कि मॉडलिंग कर लो। मैं कहा नहीं, ये मुंह चुगलियां लाया, मॉडलिंग वाला नहीं है। मैंने खुद फैसला कर लिया था ना। आपने भी सही फैसला किया था, लेकिन आपके टीचर ने जो कहा था आप उनको बताइए तो सही कि आपका जो अजम्पशन थी मेरे बारे में वो और ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने पूरी कर दी है और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ अब। जी जी, मैं सर आपको आप बताऊंगी जाकर। पॉलिटिक्स में 15 दिन पहले आए इलेक्शन से? जी, बात यह है कि मैंने एज बैकअप पेपर सबमिट करवाए हुए थे। किसके बैकअप? मेरे वालिद साहब के। अच्छा। तो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए और मैंने एज बैकअप करवा दिए थे कि अगर जो हालात चल रहे थे, पेपर रिजेक्ट हो रहे थे, तो काफ़ी मसले ऑब्जेक्शंस लग रही थी पेपर्स पे। तो वालिद साहब ने क्यों फिर नहीं परसू किया उसको? ही वाज कैंडिडेट फॉर एमएनए स्टार्ट में, तो उन्होंने बैकअप पे मुझे एमएनए पे भी रखा था, एमपीए पे भी रखा था। ठीक है। एमएनए पे जब उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फैसला किया कि
टिकट होल्डर को हम ऊपर से सपोर्ट करेंगे एमएनए की सीट पे, ओके और जो निचली सीट है यहाँ हम इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे। और बिल्कुल उसी तरह 15 दिन पहले मैंने तो वो वाले साहब खुद क्यों नहीं खड़े हुए जब मेन कैंडिडेट तो वो थे, उन्होंने आपको आगे कर दिया? इसमें यह है कि जो कैंडिडेट पहले जीतते आ रहे थे 6 दफा एक एमएनए बने थे उधर से, अच्छा, जो हमेशा बनते थे, लेकिन कोई उन्होंने तरक्याती काम नहीं करवाए। अवाम बहुत ज्यादा तंग थी उनसे, फिर भी जीत जाते थे। आप जो क्वेश्चन करेंगे अगला, अवाम तंग थी फिर भी वो जीत रहे थे उधर से। ये कैसे जैसे भी होता जीत था? रहे थे वो। जैसे ये अब जीते हैं। मैं फुली इंडिपेंडेंट था, ये वो बात आपसे independent। पहले भी की है। हाँ, वही। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। और मेरा रिजल्ट भी 8 तारीख को ही आ गया था, अच्छा, तो हम उसी दिन जीत गए थे। तो आप कितने वोटों से जीते थे? 10,000। 10,000 से। माशाल्लाह। और नून लीग वाले जो साहब थे वो जो थे सेकंड नंबर पे वो थे, और पीटीआई तीसरे नंबर पे। पीटीआई तीसरे नंबर पे थे। मगर मुझे ये बताइए कि ये 15 दिन पहले तक आप, यानी कि जो 16वां दिन था इससे पहले, उस वक्त तक आप क्या कर रहे थे? उस वक्त मैं डीएचए में बैठ के खाना खा रहा था, जब वालिद साहब का मुझे फोन आया, के सारे पैसे थे ना लादी इलेक्शन तभी तो उनका मुझे फोन आया कि अपने 15-20 दिन के कपड़े उठाएं और हल्के का रुख करें, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो। तो 19 जनवरी को मैं अपने हल्के अपने शहर सांगला हिल गया और वहां से अपने पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट किया था। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 16वें दिन पे जो थे आप आराम से बैठ के खाना खा रहे थे लाइक एनी नॉर्मल गाय, Yes. और उसके बाद एकदम वालिद साहब का फोन आया और आपने कहा कि अब तो मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। ऐसे ही है। और अब ये जब असेंबली पहुंचे हैं तो कैसा लगता है वैसे वहां पे? असेंबली का कल्चर, आई थिंक ये कोई बता भी रहा था कि इस दफा मोस्ट एजुकेटेड असेंबली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है अभी। अच्छा, तो काफी एजुकेटेड और यंग पीपल आए हैं। तो आई थिंक 40 to 60%, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जो यूथ आई है अंडर 40 आए हैं। मेरे ख्याल से एजुकेटेड लोगों की कमी भी थी पार्लियामेंट में, तो कोई एजुकेटेड लोग चाहिए थे जो लेजिस्लेशंस बनाएं, जो बिल्स पास करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 5 साल या जितने भी साल हम गुजारते हैं, तो उतने सालों में जो हम अच्छे बिल पास कर सकें और हम वही बिल पास करें जिसमें पाकिस्तान की भलाई। इससे पहले आप करते क्या थे? खाना तो आप खा रहे थे लेकिन कुछ और भी करते होंगे आप। मैं 2015 से लेकर 2023 तक यूके में था। यूके में थे? जुलाई 2023 तक 8 साल यूके में रहे? 8 साल में यूके तुसी में सी जड़े मियां साहब नु नहीं सी आउण दे रहे। था। मियां साहब से पहले गए थे हम, और तो मियां साहब लेट आए थे। अच्छा, तो मैं उधर पहले बैचलर्स के लिए गया। अच्छा, आई डिड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने मास्टर्स किया इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर आगे लिंकन जिनसे मैंने बारेट लॉ की डिग्री की है, और अब पाकिस्तान की तरफ तो move ये कर तो रहा यानी कि आप 6, 7, 8 साल पढ़ते ही रहे वहां पे या काम शाम भी किया? हूं। दरमियान में आफ्टर माय मास्टर्स 2 साल मैंने उधर काम किया, अच्छा, तो उसके बाद आई डिसाइडेड के बारेट लॉ की डिग्री करूं। तो यानी कि इज इट राइट इफ आई से कि लास्ट ईयर इस वक्त आप जो थे लंदन में बैठे हुए थे? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सा वक्त ज्यादा अच्छा था? आई थिंक दोनों लाइव्स आर टोटली डिफरेंट। उधर टेंशन्स कम थी क्योंकि अब इधर एक आई थिंक अवामी नुमाइंदा बन के सामने आया हूँ। हाँ, लोगों के काम करवाने हैं, लोगों के लिए हमने लोगों के दरमियान खड़े होना है। तो उधर जो लाइफ थी दैट वाज फुली इंडिपेंडेंट, तो टोटली बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लाइफ बहुत अच्छी हैं। बस इंग्लैंड होते से तो दोस्त आंदे से ना जरा चलें पिकनिक के लिए इधर उधर चलेंगे, वो इत्थे जदों भी दरवाजा खड़का के बैल दे के भाई बाहर निकलो गटर बंद होया। वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है ऐसे किसी पॉलिटिशियन से? No. और ये आपके ख्याल में ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस जो इस तरह की हैं? मैंने इनसे यही सवाल किया कि आपको कितनी देर हो गई, इन्होंने कहा आपने ये सवाल कहाँ किया? इधर बैक स्टेज। अच्छा, आपने पीछे सवालों जवाब शुरू कर दिए हुए थे? वाह वाह वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने भी ना अभी तक सवाल पूछा था, आपने पहले ही सवाल पूछ लिया। छोड़े मिट्टी डालें आप बाकी बात पे। ये बताइए कि क्या क्या सवाल किया आपने? मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि आप किस पार्टी के हैं। अच्छा, इन्होंने बताया नून लीग। ठीक है। मैंने खुद को कहा कि मुझे अब चुप रहना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा? फिर मैंने इनसे वजह पूछी क्यों। अच्छा, कहंदे इत्थे पैसे ज्यादा मिलदे। सर अमीर पार्टी है ना सर, हुकूमत है उन पार्टी के। जी जी, अच्छा। और इन्होंने कुछ पूछा आपसे? बस कि आपने ब्रांड्स कौन से किए। बस ठीक है, इन्होंने इतना ही बात की आपसे, उसके अलावा कोई नहीं की। चलें, ये भी नूली ठीक गाले है। ना पिछो ही तय करके होंदे सारा कुछ, ब्रांड दा ये वो सारा की कौन सा ये सारा यार एक नॉर्मल हो गया। वैसे आपने किस तरह के पॉलिटिशियंस तो नहीं देखे होंगे ना? पॉलिटिशियंस तो हमेशा आपके जहन में एक और किस्म का खाका होगा। खौफनाक। खौफनाक? ये आखिरी बार कौन सा खौफनाक आपने पॉलिटिशियन देखा था? देखा नहीं है, बस जो टीवी पे देखते हैं। टीवी पे कौन ज्यादा नजर आता है? मेरे फेवरेट जो थे वो तो अब नहीं रहे। अब नहीं रहे? क्यों? कौन है वो? क्या हुआ? नाम नहीं ले सकते उनका। नाम नहीं ले सकते उनका? नहीं दुनिया में तो है ना। यस। इमरान खान साहब की गल कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा है कि खौफनाक देखें सिर्फ, हाँ, फिर खान साहब आपने का ये नाम ले रेफरेंस रहे में हैं, तो आपने समझ खान नहीं साहब का आई जिक्र बात कर दिया। मेरे दिल में जो थे उनका नाम लूंगी तो मैं भी नहीं नहीं, आप तो कह रहे थे ना कि पॉलिटिशियंस बड़े खौफनाक। खौफनाक जो हैं जहन में।
फिर आपने साथ ही कहा कि मेरे जहन में तो इमरान खान साहब हैं। नहीं, मेरे फेवरेट जो है वो कह रहे हैं वो नहीं है, ये उन्होंने बोला था। तो खौफनाक कौन से वाले हैं वो मेरे फेवरेट नहीं है। वो कौन है? उनका तो नाम ले सकती हैं, उनका भी नहीं ले सकती। नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, लें आप। राना सनाउल्लाह। और राणा साहब की टेंशन ना लो, वो आजकल आप टेंशन कोई बात नहीं जी। सर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? ये क्योंकि मैंने देखा है। अच्छा, वाह वाह वाह, ये हमें वो भी पता इतना था। एक्टिव है ना, तो इसलिए मैंने ओह। देखा। कहना थी 2-3 आइडियां लड़की के नाम तो भी हैं। हाँ। तो ये अपने फैंस के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इतना एक्टिव है, या मॉडलिंग की तरफ आप फ्यूचर में आपका रुझान है कोई? नहीं, ऐसा कोई रुझान नहीं है। सिर्फ आई थिंक अब सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। आपकी आधी कैंपेन सोशल मीडिया से होती है, तो जो आप कोई काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, या कोई और आप पर्सनल लाइफ शो करना चाह रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो वही मेरे ख्याल से आपकी कैंपेन होती है। सुल्तान, आई अज्यूम कि आपका ओपन सेटिंग्स पे अकाउंट है? जी जी। तो ये आज से साल पहले भी ओपन थे या उस वक्त प्राइवेट थे? मेरे ओपन ही है। मैं ट्रैवलिंग का काफी शौक था, तो आई यूज्ड टू मेक ट्रैवलिंग वीडियोस एंड था क्या मतलब? अब इधर आवाम के दरमियान फंसे हुए हैं, तो अभी निकल नहीं सकते। फंसे हुए। मगर नहीं, अभी तो आपको 2 महीने ही हुए हैं यार, 2-3 महीने की बात हुई है, लेकिन उससे पहले ट्रैवलिंग का शौक था आपको? ट्रैवलिंग का काफी शौक है, तो आई हैव ट्रैवल्ड इन 36 कंट्रीज। ओए होए होए, माशाल्लाह। तो 36 मुल्कों में फिर चुके हुए 36 मुल्कों हैं। में। बताएं आप कौन कौन से मुल्कों में गए हुए हैं? आई थिंक यूरोप सारा कवर किया हुआ मैंने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारा यूरोप, उसके अलावा मिडल ईस्ट सारे कंट्रीज, यूएस, देन मैक्सिको, कनाडा। तो आई थिंक वाह वाह, ये आपके मुकाबले के पहली बार हमें साहब मिले हैं। उनका भी पासपोर्ट उतना ही दागदार है जितना कि आपका है। आपको है ट्रैवलिंग का कोई शौक इस किस्म का? है शौक, बट अभी तक और ऐसा कोई आपकी है experience ड्रीम नहीं किया। डेस्टिनेशन है कोई? मुझे यूरोप देखना है। यूरोप देखना है, ठीक है, तो अच्छा है। यहाँ पे 2 लोग हैं जो यूरोप फिर चुके हैं, तो ये आपको बता सकते हैं बेहतर आप कहाँ जाना चाहते हैं? यूरोप मुझे में बताएं। हर मुल्क में ना जाइएगा, अभी पैसे खर्च होंगे। जो बेहतरीन वाले हैं उनमें जाके आप बताइए सर, कौन से वाले में जाना चाहिए इनको? आई थिंक प्राग बहुत अच्छा है, प्राग जा सकते हैं। स्पेन इज वेरी नाइस। स्पेन सबसे बेहतर है। स्पेन पे मुत्तफिक हैं ये दोनों हजरात। और कोई? बस स्पेन पे मुतफिक हो गए तो स्पेन ही भेज देना। ये अब वो बात सुने, बच्ची अगर टिकट लेगी तो उसको 2-1 मुल्क तो फिरने दें, सिर्फ स्पेन में ही फिरती रहे तो 2-3 मुल्कों के होने चाहिए ना, सिर्फ एक स्पेन तो ना। यूरोप इतना बड़ा है। स्पेन, पोर्चुगल, ये दोनों साथ साथ हैं। उसके अलावा जर्मनी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक यूरोप सारे कंट्रीज ही मैं अच्छे बचपन से तुर्किश ड्रामे बहुत देखती आई हूँ ना, ठीक है। तो मुझे तुर्की जाने का बहुत शौक। टर्की का भी आपको शौक है? आपका टर्की चक्कर लगा हुआ है? 12 से 13 दफा लगा हुआ है। 12 से 13 दफा लगा हुआ है। तो यार टर्की का तो बताएं उनको, वो भाई उनको शौक है जहाँ का, वहाँ का बताएं कहाँ जाएं वो। तो टर्की, इस्तांबुल आई थिंक इज वेरी ओवररेटेड। ओवररेटेड? आई थिंक सो, इट्स वेरी ओवररेटेड। तो जो अगर आपकी साइट है नीचे अंतालिया साइड पे चले जाएं। इसके अलावा एक सिटी है, स्मॉल सिटी है ओलोडेनेस, उधर सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज, तो वो साइड काफी प्यारी। तो आप बताएं कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं? कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है? वहाँ भी चले जाएंगे। वहाँ मैं कड़ा पंगूड़े वाला मैं ले जाना थानू। अब खुल के बताएं, नर्वस ना हो। आप बताएं नहीं, कहाँ नहीं। जाना चाहती हैं? सबसे पहले तो टर्की जाऊंगी। टर्की जाना है उन्होंने। और टर्की की आपने लिस्ट नोट डाउन कर ली जो उन्होंने जगह बताई है आपको? उनका इस्तांबुल ओवररेटेड है। आपने उसके अलावा जो बाकी जगह बताई है वहाँ जाना है आपने, ठीक है। ठीक है। और बताइए। ये आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, वो बड़ी अच्छी कंट्री है। न्यूजीलैंड आप जाएं, आपको पता चलेगा। लेकिन तुसी परेशानी तो लगता तुसी तो हमसाया नहीं जा सकते। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, सर आप जैसे पॉलिटिशियंस बहुत कम सिंगल होते हैं, तो आपको अपने लिए किस तरह की आइडियल चाहिए? किस तरह की लड़की पसंद है आपको? अभी सिंगल है ना आप? जी, तदे चेहरे ते रौनक। क्या क्वालिटीज देखते हैं आप किसी लड़की में? अभी देख ही नहीं रहे क्वालिटीज। लंदन में क्या देखते थे? लंदन में पढ़ाई कर रहे थे जी। 8 साल? 8 साल ही पढ़ाई कर रहे थे। मुझे 2-3 बार चार्ल्स ने फोन करके कहा कि जो आपने लड़का भिजवाया हुआ है वो हर साल टॉप कर रहा है और वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचता। तो इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए आपको? बाकी तो मौके नहीं देते। मगर उनको आपको जवाब ना मिल पाया जो आप ढूंढना चाह रही थी। फ्यूचर में देखेंगे तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जब फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह दोबारा आपके शो में आएंगे और आपको जरूर इसका जवाब। अच्छा, कब तक देखेंगे? घर वालों ने वैसे कहना नहीं अब तो शुरू किया, बड़ी देर का होगा आई एम श्योर। काफी देर से वो तो बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन अब थोड़ा कहना कम किया हुआ है आपके और भाई हैं? नहीं, मैं अकेला भाई हूँ। वो तो फिर तो आप पे बहुत ही प्रेशर होगा। फिर इन्हां दा रिश्ता भला किंज पक्का होना जे? हाँ, खाना खांदे होना अबू ने कहना आजा पुत्र कपड़े चुक, रिश्ता पक्का हो गया। क्योंकि इन्हां दी जिंदगी चेंज ही चीज़ां होनियां ने सारा। वैसे भी आपको लगता है कि कुछ इस किस्म की जिस तरह इन्होंने बयान की, फिर किस दिन खाना खा रहे हो? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। पहले भी ऐसा ही लाइफ चेंजर आया, आगे भी कुछ नहीं पता क्या आगे भी हो। लेकिन आयशा आइडियल तो सबके होते हैं। जैसे चले बाजवा साहब तो बस शर्मा रहे हैं, आप बताएं कि आपका आइडियल कैसा होगा? एजुकेटेड हो। एजुकेटेड।
ABC आती हो से ABC नहीं, एजुकेटेड हो। अच्छा, और रिस्पेक्ट करने वाला हो, किसकी? ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ। मतलब गुस्से में भी उसको तमीज ना भूले, ठीक है। और बस अच्छा कमाता हो, कितना तकरीबन माशाल्लाह? मतलब उसको पता हो कि मेरी फैमिली है, मैंने उसको लेके चलना है। लेके कहाँ चलना, वैगन पे लेके चलना। नहीं वैसे कितना कमाता हो, ताकि ना आपका भी खर्चा होगा सारा। फजूल खर्च नहीं हूँ। फजूल खर्ची मैं को तो क्या, तुझे 6 बर्गर मंगा के दिखाते नहीं। मैं तो अच्छा जी वैसे पूछ रहा हूँ कि खर्चा कितना होना चाहिए? अब उस वक्त पता चलेगा ना कितनी महंगाई है, किस हिसाब से घर 10 चलेगा। लाख 20 लाख वो कोई 50 बॉल लाख। पार्क फिगर आपके जहन में वो ये जानना चाह रहे हैं? कोई एक कम से कम 10 लाख तो हो। कम से कम 10 लाख एक खर्चा हो, और एजुकेटेड आपने कहा होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाले होना चाहिए। और एजुकेटेड कितना कोई हो, कोई डू यू हैव एनी डिग्रीज इन माइंड? मास्टर्स किया हो। मास्टर्स किया हुआ हो। वैसे आप बता चुकी हैं कि 1 मिलियन के करीब तकरीबन वो हो, और उसके अलावा कोई आपकी रिक्वायरमेंट? प्यारा हो। मतलब प्यारा क्या, ये तो बड़ा जेनेरिक सा है प्यारा। तो साथ खड़ा अच्छा तो लगे। किसके साथ खड़ा हुआ? मेरे साथ। आपके साथ खड़ा, और आपके साथ खड़े हुए आपके ख्याल से कौन अच्छा लगेगा? कोई आपके पास खाका है जहन में, कोई रेफरेंस के लिए? कोई ये फलां टाइप का जो चेहरा होता है ये प्यारा आपको लगता है? इंडियन एक्टर्स हैं। हाँ हाँ बताएं अगर आप। पाकिस्तानी भी हैं तो उनमें मुझे फवाद खान, फवाद खान टाइप प्यारा हो। वहाज अली, वहाज अली और फवाद खान, ठीक है। और इंडिया की तरफ से सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान और वहाज अली जो हैं, इन जितना कम से कम प्यारा हो। इन भाई होर किते कर लो, साडी फैमिली ते एक भी अंजदा नहीं। पूरी फैमिली, साडी फैमिली जेड़ा सब तो प्यारा ना वो नाना पार्टी करते गया है। मगर अब उन्होंने बता दिया, देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के एक क्लैरिटी आ गई ना आपके पास, प्यारे की डेफिनेशन आ गई है। तो सुल्तान भाई वैसे कैसे लग रहे हैं? बस बिल्कुल मेरी इनकम 10 लाख से नीचे नहीं चाहिए, मैं नहीं हूँ। वाम नु फिर धोखा दे रहे हैं। नहीं वो कर इनकम का तो कोई वो चक्कर नहीं है, ठीक है। मगर उन्होंने कम से कम बता दिया आपको कि ये आपके जहन में होना चाहिए। चलो इंशाल्लाह, बस पढ़ाई की वजह से इधर उधर हो गया या प्यारे की वजह से, इज्जत की वजह से, तकरीबन सारियां खामियां ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਚ ही हैं। सर आप ड्रामाज या मूवीज देखते हैं? जी शौक है मुझे, पाकिस्तानी ड्रामास काफी देखे हैं, कौन सा मूवीज भी रिसेंट काफी टाइम में देखे आपने पाकिस्तानी ड्रामे आप वहाँ इंग्लैंड में बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे थे? हैं। देख ले क्या कर रहे थे और यही कर रहे थे उधर बैठ के। कौन है आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? आई थिंक राइट नाउ वहाज इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अरे ये तो आप दोनों की कॉमन पसंद तो निकल आई। वहाज के साथ अभी एक मैन ड्रामा जो उसका आया था, उसमें एक लड़का था जो आरजे का एक्ट कर रहा था, नमीर खान। नमीर खान। नमीर, अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए उसका ladies- नाम लिया मैंने, उसने बहुत अच्छा काम किया। खवातीन अदाकार हैं। आई थिंक आयजा खान आयजा खान काफी अच्छा काम कर रही हैं। उसके अलावा दुर्रे फिशा आजकल। क्या बात है, हंसे भी जे। हाँ जी। आप ड्रामाज देखती हैं? पाकिस्तानी बहुत इंडियन कम, कौन सा देखते हैं? आप कौन से? इंडियन भी बहुत कम। तो आप मुझे बताइए कोई 3-4 अच्छे अफगानी Netflix ड्रामे पे। जो आपने देखे हो वहाँ से। मैंने पहली दफा जो पाकिस्तानी ड्रामा देखा था वो था मेरे पास तुम हो। ठीक है। कौन सा ड्रामा था? मेरे पास तुम हो। थैंक यू सो मच। मैं भी आपके पास ही हूँ, आप भी मेरे पास हैं। नहीं बेटे तुम सिर्फ मेरे पास हो। अच्छा, तो मेरे पास तुम आपने पहला ड्रामा देखा, उसकी कोई खास वजह? हाइप बहुत ज्यादा थी उस हाई वक्त। बन की बहुत ज्यादा, तो आपने कहा भाई क्या किस चीज की है hype? क्या इसमें? हाँ, तो फिर देख आपने लेना क्या चाहिए। पाया उसके अंदर? मुझे काफी पसंद आया था उस वक्त। उस वक्त बहुत पसंद आया। और उसके बाद आपने? उसके बाद एक पाकिस्तानी ड्रामा था दिलरुबा, दिलरुबा, हानिया आमिर का, ठीक है, वो देखा था। वो देखा आपने। और एक राज़े उल्फत। एक राज़े उल्फत, ठीक है। ये 3 ड्रामे आपने बस देखे। जी। और इसके अलावा आपको फिल्में वगैरह देखती है? किस चीज का शौक? नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स देखती है। नेटफ्लिक्स पे क्या देखती है? सीजन्स। नहीं सीजन ही होते हैं, मैं कौन सा कह रहा हूँ, वहाँ पे वो जलेबियां बिक रही हैं, मगर कौन सी सीजन देख? लास्ट मैंने देखी थी स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स, तो वो पसंद आई आपको? तो आपको खुद एक्टिंग वगैरह का शौक भी है? मे बी इन फ्यूचर। मे बी इन फ्यूचर। और क्या स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी चीज हो? नो नो, क्यों आपको पसंद आई? तो कोई जॉनरा नहीं आपको अच्छा लगा? मुझे ज्यादा एक्शन नहीं पसंद, सस्पेंस पसंद है। दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था। ठीक है, आपने नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स देखा, आप Money समझ Heist स्ट्रेंजर देखा। थिंग्स देखना चाहती हैं तो उधर देख लें। आप उधर ही देखे, इधर तो सारी जिंदगी देखना है। आपको नहीं ना पता, जो मोहब्बत का आगाज होता है वो नफरत से होता है, रिजेक्ट करते हैं। बाद में फिर घर जाके सोचता है इतना बुरा भी नहीं तो नहीं, प्यारा था, अच्छी शर्ट पहनी थी, चाहे भाई की पहनी है, घड़ी भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो दोनों एक मॉडल हैं। आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन, ऑल्दो दोनों ने कोई ग्रीन के ही शेड्स पहने हुए हैं, मगर आपके ख्याल से किसकी ड्रेसिंग ज्यादा बेहतर है? उन्होंने अपने अब्बू की बननी होंगी तो मैनू कोई कुछ कहने वाला नहीं।
क्वेश्चन पूछेंगे आंसर तो ऐसे ही मिलेंगे। वो कह रहे ऑब्वियस क्वेश्चन था ये तो। नहीं, ये प्यारे भी तो लग रहे ना माशाल्लाह। उसे सियासतदान लग ही नहीं रहे। क्या लग रहा है? तामल फिल्मां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ اليوم هذا اخر يوم بس ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ بس اليوم اخر انت ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਰਾ ਲੜਾਈ ਮਾਨਸਿਕ क्यों, ਬਲਕਿ उसको क्या ਸਾਰੀ प्रॉब्लम ਜ਼ਿੰਦਗੀ है ਲੜਾਈ आज? What is wrong with you يا today? شودري هذا نفر اليوم اخر يوم بعد نروح على طول سوا سوا ये इसका आज आखिरी दिन है तुम्हारे साथ? ايوه ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा बस बाय। يا شودري كان ملعن بجميل عملات المعدنيه الطفوله ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। अच्छा ايوه جميل عملات المتوفره في دوله الامارات العربيه المتحده ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। يا شودري انت عارف كم نحب الثروات ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। عمله دوله لها قصه وراءها ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਕਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਪਹਿਚਾਨ ਲਾਂਗਾ। ठीक है। ايوه ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ايوه لكن يا شودري لقد باهم جميعا ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। क्या हुआ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ठीक है 4 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ओके ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀਆਂ 217 ਦੀਆਂ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ। 4 ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਨ। वो कब से इकट्ठे कर रहे थे आपने पकड़ के दे दिए? ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ 20 سنه والله 20 سنه 15 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਹੈ। اي 20 साल हो गए जमा कर दिया ਅੱਛਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਉਹ 217 ਸਰ ਚਲੇ तो ਗਏ। मेरे ख्याल से जाके कहीं पे रिपोर्ट वगैरह कराओ और उसको ढूंढो जिसको तुमने बेचे नहीं हैं। रिपोर्ट तो करा दी है अच्छा। लेकिन वो बंदा जो है ना वो वीजा लगवा के मेरे ख्याल चला गया कहीं। और सिक्के ही इतने थे सर वो अब कैसे काबू आएगा। वो कहते हैं जी कोई ऐसा बंदा हो हुकूमती बंदा हो जो इंटरनेशनल लेवल पे पता कराया कि वो मेरे सिक्के अरे कहाँ वो भाई खुद अरबी हैं वो खुद करा सकते हैं ये काम। मेरे लेकिन- पास तो यहाँ पे एमपी बैठे हुए हैं ऑल्दो नून लीग के हैं वो। ما شاء الله ओ, दोस्त السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال أنت अल्हम्दुलिल्लाह صديق حقي اسكت هو معلوم عربي كيف عربي الحال يا حبيبي अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله كيف انت يا جمال هنا अरबी शोया शोया। थोड़ी थोड़ी कहने में अरबी आती है ما في مشكله هو صديق حقي कहना भी जिस पार्टी दे गए ने वो साढ़े दोस्त है I know। ايوه هو انا سيم سيم कहना भी मैं ते बिल्कुल सेम सेम है वो सेम सेम किस तरह personality سيم سيم ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ايوه معلوم ها؟ انا نسيت كل شيء سوي دعوه طعام ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫੈਨ في حق مطعم برج العرب ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ايوه سوي لازم تصل في انا ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ لا لازم शो के बाद मुझे बताएं बैक स्टेज इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालें। خلي انا اسوي انتظار برا ما في مشكله يا حبيبي ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਸਰ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਬੋਰੀਆਂ ايوه ਸਨ بس يا شودري لم يتبقى سوى عمله واحده بس ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ वो कौन सा? एक खोटा सिक्का لا لا تعال ਰੋਟੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਉਹ ਜੀਵੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ये क्या है? ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚੀ क्या मतलब? ਸਰ ਜੀ ਕਣਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ इधर ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ
ਟਰਾਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਬੜੀ ਸੀ, ਓਹੋ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ। Okay। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਡੂ ਇਟ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ओए होए, तुम करो वो जो तुम्हें करना है। मैंने कहा सोने वीडियो जारी करनी है क्योंकि बीबी मरियम ने फैसला कर लिया। ठीक है। फिर सारी सिक्योरिटी तुम्हारे भरा ने फराहम की है। अच्छा। हाँ जी, 18 थाने की पुलिस मंगाई है। ओए होए। एप्रन बनने 2 किलो आटा मैं करके बखोल के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਲਿਆ। ਲੱਗਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। क्या? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ। हाँ। ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। तंदूर में? ਸਰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸੀਖ ਮੈਂ ਸਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਖ ਨਹੀਂ, सीख नहीं, ओ मैं इधर सीख देना रोटी लाई सी। आपने तंदूर के अंदर बैठे हुए सर सिक्योरिटी रिस्क होता ना। और जब तंदूर में सीख गई, हाँ जी, तो सीख के ऊपर करके मैं ऐं करके रोटी टंगी तंदूर के अंदर बैठे हुए। हाँ जी। और फिर वो रोटी बाहर रही। जी सर, खुदा ना खास्ता कोई बंदा और बाल देंदे, सिक्योरिटी क्लीयरेंस ना होंदी या किधरे दुश्मन भी तो होंदे ने ना, वो सड़ी हुई रोटी ला दिंदा। जो कैमरे दे विच आउणी सी, फिर मीम बनदियां ने। बिल्कुल। हाँ जी, वो फिर मैं तां नजर नहीं आया, असल च ना कैमरामैन दी गलती। हाँ, वो मैं जेड़ी पिछू मोरी नहीं होंदी ऐं करके, वो फिर मैं लत्त नाल अड़ेस दे के उस मोरी दे विचों ऐं करके निकलिया, कल्ला मैं करके मुंह कढिया। वो कैमरे वाले चले गए सन, वो शाट तक लगा ही नहीं। सो हुण रेट तय हो गया है, 16 रुपए की रोटी ते 20 रुपए का नान। जीवे बाजी मरियम ते जीवे पाकिस्तान। भाई हुकूमत हुण आ गई है, असली हुकूमत हैगी। मां चले ओ लिया डाला क्यों? भतीजा है ना मेरा। भतीजा? ये थोड़े को किवें आया है? क्या मतलब कैसे है? खुद गाड़ी पे आए हो? सुल्तान बाज, ओ मेरे अल्लाह, ननकाना साहब। यस। मैं ते इन्हां दे वालिद साहब नाल भी काम कीता, माश तारक बाजवा साहब। हाँ। बड़े ही नफीस तरीन आदमी मियां साहब ने बड़ा प्यार करदे ने। अच्छा। ते माशाल्लाह इस वारी आजाद जिते ने। हाँ। किवें? इलेक्शन लड़के वो वोट। हाँ। माशाल्लाह बड़े वोट पाए ने। हाँ। बिरा तोड़ा उत्थे ही सी। अच्छा। सख्त ड्यूटी की तोड़े बिरा ने। अच्छा। सारे दोवां हत्थां नाल। अच्छा। और भाई जरूरी सी, नाले इन्होंने मेहनत की भाई, उस इलाके दे विच इन्होंने इन्ना काम कीता है। हाँ। किथे? इलाके में। ननकाना साहब यार, मेरा पुत्र को कही ननकाना साहब। अच्छा। हाँ, ते प्यारा बच्चा तुहाडे कोल आया ते की कोई चाह पानी देती ने? जी। हैं? जी। कि अपनी कॉफी मंगा के पी रहे? नहीं पी रहे हैं। ते माशाल्लाह ऐशा जी आए ने जी, दसिए ही नहीं। अच्छा। आयशा जान ज़ेब साहब दा मैं फैन है। आयशा जान ज़ेब नहीं, आयशा शौकत बस इथे मुकाओ गल। हाँ। माशाल्लाह इसले टॉप मॉडल है ने। हाँ। किथे? पाकिस्तान दे विच, बल्कि एशिया दे विच। ओए होए। सारा इसले माशाल्लाह बड़ा ना है। अच्छा। सही की ना है? आयशा शौकत। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अगर अपने प्यारे बच्चे नाल एक फोटो बना लवां ताकि अगर कोई पूछे ननकाना साहब तो मैं दसा भाई सर इस वेले मेरे बॉस ने समझो। अच्छा। मेरे बच्चे कहना है वे सेल्फिश विद यू। सेल्फी। माशाल्लाह। ओ चलो घर चलो, शो हो रहा है, फिर आके बैठ जाते हो। हमारे टीम मेंबर्स हैं वो। ये भी थोड़े टीम मेंबर ने? जी। माशाल्लाह जिवें दे ने उंज दे तुसी। वेलकम बैक टू गपशप। डिमांड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मेरा सवाल सर से ये है कि आपकी हुकूमत है और जून में जो है बजट आ रहा है, तो क्या आपकी हुकूमत में गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह यही वर्किंग है हमारी, और हमारे बजट इजलास भी शुरू हो चुके हैं। अभी बजट पे डिस्कशंस होंगी अगला 1 महीना, तो इंशाल्लाह वही हम बजट पेश करेंगे जो आवाम के लिए फ्रेंडली होगा और हमारी गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सर से सवाल ये है कि आपकी गवर्नमेंट है नून लीग की, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो किसानों को उनका मुआवजा पूरा क्यों नहीं दे रही? इंशाल्लाह इस पे मीटिंग्स हमारी चल रही हैं, फूड मिनिस्टर साहब के साथ, सीएम साहिबा के साथ। इंशाल्लाह हमारी इस पे वर्किंग हो रही है। जो कुछ हम अपने किसान भाइयों के लिए कर सके हमारी पूरी कोशिश है। मेरा पूरा हल्का भी जिम्मेदारों का है, हमारे सारे वोट जिम्मेदारों के हैं, तो हम गरीब आवाम के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और आगे इंशाल्लाह जो उनके लिए बेहतरी होगी इसी तरह की हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, और हमारे किसान भाइयों के लिए जो हम बेहतरी कर सकें वो करेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपका फैशन आइकन कौन है जिनसे मुतासिर हो के आपने कोई स्टाइल ट्राई किया हो? अच्छा, फैशन आइकन मुझे आयज़ा खान बहुत पसंद थी और सारा फलक। थी, अब नहीं है? अभी भी हैं, आपने कहा थी, मतलब उनको देख के मैं आई हूँ। अच्छा ओके, उनको मैं फॉलो करती थी। ठीक है। That's why। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है। वैसे तो दोनों आज मेहमान बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आयशा जी से है कि वो कौन सा काम है जिसे करके आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है? मैंने इंज लगता नाल दे सिर चो जू निकली। जी मैडम। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जब तक मैं अपनी मम्मा से बात ना कर लूँ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अम्मी से बात करके? हमें भी अब अम्मी से बात करनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, साहब। ह्यूज फैन सर। थैंक यू जी, शायद ही कोई प्रोग्राम हो आपका जो मिस किया हो मैंने। थैंक यू सो मच। और सर इफ्तिखार साहब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियन जो हैं तो इनसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसका गरीब आवाम ये एक उस लाइन पे खड़े हैं, हम इस लाइन पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम करते हैं जो हमारे बराबर के हों। ओके, ठीक है, पॉलिटिशियन कोई भी होता तो मेरा क्वेश्चन नहीं था। जो हालात हैं वो सबको ही पता है, हम में से कोई भी इतना मासूम नहीं है कि जो कुछ हो रहा है हम उसके ऊपर कोई बात करें। मैं एक गज़ल सुनाना चाह रही हूँ। आपकी अपनी गजल है? जी सर। आपने खुद लिखी हुई जी है? सर। जी प्लीज। मेरी बहन। हाथों में तेरे नाम की लकीर बनाएं, कोई मुंजम कोई दरवेश या फकीर बुलाएं। मुंजम कहते हैं नजूमी को। हाथों में तेरे नाम की लकीर बनाएं, कोई मुंजम कोई दरवेश या फ़कीर बुलाएं। इस राह चलो तो तावीज़ कोई जामन के, होती हैं उशाक से बगलगीर बुलाएं। होती हैं अनायात बहुत अहले वफा पर, होती हैं अनायात बहुत अहले वफा पर, जैसे कि फ़ुरकत तहकीर सजाएं। और रंजो अलम कितने सिरहाने धरे हैं, रंजो अलम कितने सिरहाने धरे हैं, टुक सोएं अभी तो मीर जगाएं। और नींदों के काफ़िले में मेरे ख्वाब लुटे हैं, नींदों के काफ़िले में मेरे ख्वाब लुटे हैं, आओ किसी आदिल की जंजीर हिलाएं। वेरी गुड एफर्ट जी आपका, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है। सर आप सियासत में तो आ गए हैं, लेकिन आपने नून लीग ही क्यों ज्वाइन की? ये पहले भी बात हुई है। अवाम की डिमांड पे इलाके की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए हुकूमती पार्टी में रहते हुए जो फंड्स रिलीज़ होंगे, जो फंड्स आएंगे, वो एक एक उसकी पाई भी है, वो अवाम के लिए सिर्फ हम खर्च करेंगे। और आज़ाद हैसियत से जो हम जीते हैं, तो मैंने पहले ही बताया, मेरे वालिद तारिक महमूद बाजवा साहब, उन्होंने काफ़ी काम किए उस अवाम के लिए, इसलिए अवाम ने इस काबिल समझा कि हमें आज़ाद हैसियत से किसी पार्टी की एफिलिएशन के बगैर उन्होंने असम्बली में भेजा है। तो इंशाल्लाह हम उनके अच्छे नुमाइंदे बन के साबित होंगे। आपके साथ खेलते हैं हम अपना अगला सेगमेंट अंडर स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप हमारे जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अलबत्ता जनरल नॉलेज पे अगर आप गई और आपने सही जवाब दिया तो 5,000 रुपए का आपके पास नोट होगा विद एवरी राइट आंसर। पहले कौन खेलेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट है। लेडीज मुझे लगता है कि इस बात से कुछ मुत्तफिक नहीं है, उन्होंने इशारा कर दिया। तो आप सुल्तान खेलना, आपकी मर्जी है, जहाँ से सुल्तान आप स्टार्ट करते ताकि उनको आइडिया भी हो जाए। ये बताइए सुल्तान साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अशरफ और हमजा अली अब्बासी। आई थिंक बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों का काम देख रहे हैं, एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देखेंगे, और एक का काम पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आयजा खान, माहिरा खान और महविश हयात। किसका काम बार बार देखेंगे? आयजा खान। किसका काम एक बार देख लेंगे? महविश हयात। और आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं माहिरा खान के काम पर। जी। सो यू विल लीव द रूम। ठीक है, सोच लो फिर ना बाचो पछताना। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार, जनाब अयाज सादिक और जनाब एहसन इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? अयाज सादिक साहब के साथ। किसको स्माइल दे रहे हैं आप? स्माइल इसहाक डार साहब को। और फ्लोर किसका आ गया हुआ है? जो भी थर्ड ऑप्शन। एहसन इकबाल साहब। ठीक है, यार प्रोग्राम देखते ही बड़े शौक ना। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट पे किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब साहिबा। एक हमारी सीनियर मिनिस्टर, एक मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। खुद रह सकता हूँ उधर? आप जनरल नॉलेज में जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं, उधर छोड़ के आएंगे मरियम औरंगजेब साहिबा को। ठीक है, ये बताइए सर कि लंदन जा रहे हैं,
बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, लंबी फ्लाइट है, क्या चाहेंगे कौन आपके साथ 7-8 घंटे के लिए जहाज में बैठे हो? आप ही आ जाए बस भाई। नहीं सर, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। सर लंदन ऑप्शंस जाना- आपके पास जो हैं वो हैं अरीज, फातिमा और आयशा। मैं दोनों को नहीं जानता जी। क्या मतलब दोनों को नहीं जानते? जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक वैसे वैसे ही साथ जाना है। हाँ, मतलब आपका डिसीजन होगा। यार कोई भी आ जाए जिसमें आप बताएंगे, देखें कोई नहीं, आप बताएंगे। टिकट आपने लिया जिसका वीजा लगा होगा साथ। दोनों का वीजा लगा हुआ है। ये घूर रही है मुझे, वो भी घूर रही है। आयशा को साथ ले आयशा को साथ ले, ठीक है सर। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जावेद लतीफ और आयजा खान। आयजा खान जी। ठीक है। जो लतीजा नु तेन पार्टी वाले नाल नहीं लेके जा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं जी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब आसिफ सदर है हमारे। सदर है हमारे, ठीक है। Very good। आयशा देख लिया, समझ आ गई? ठीक है आयशा, ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है। ठीक है, क्या चाहेंगी कौन सी अदाकारा आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबूर अली और मोमिना इकबाल। मोमिना इकबाल। ठीक है, ये बताइए टेलीविजन पे 3 लोगों के ड्रामे चल रहे हैं, एक का ड्रामा बार बार देखेंगी, एक का ड्रामा एक बार देखेंगी और एक के ड्रामे पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं फरहान सईद, बिलाल अब्बास और बिलाल अशरफ। तो किसका ड्रामा बार बार देखेंगी? बिलाल अब्बास। किसका ड्रामा एक बार देख लेंगी? फरहान सईद। और किसके पे आप बाहर जा रही हैं? बिलाल अशरफ। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो सेल्फी किसके साथ है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो आपने बताना है कि आपने किनको छोड़ा और क्यों छोड़ा, कोई भी वजह हो सकती है आपके दिल में। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, और कोई ख़ास वजह? उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो चुप ही रहे मेरी तरह। वो चुप ही रहे हैं मेरी तरह, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर। मौलाना फजलुर रहमान को जानती तो हूँ बट मैं लेके नहीं जाऊंगी उनको। ठीक है, नहीं। और अली अमीन गंडापुर को? ये कौन है? ये कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। किस पार्टी के? किस पार्टी के चीफ मिनिस्टर? नहीं, पार्टी के नहीं, सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। उन्हीं को लेके जाऊंगी। उन्हीं को लेके जाऊंगी, कोई खास वजह? आई थिंक PTI के है ना? जी जी बिल्कुल, ठीक है। अली अमीन गंडापुर हो गए वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब सुल्तान बाजवा। आपने उनको दे दी है। सुल्तान बाजवा साहब, आप ले गए लाइफ जैकेट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।